कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी क्या पूर्व जन्म होता है? हमारे शास्त्रों की तो अवधारणा है पूर्व जन्म भी होता है, पर कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं वो कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसी का फल मिलता है, पूर्व जन्म कुछ नहीं होता। अच्छा भाई, एक दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करें तो समझ में आ जाएगा। कई सालों पहले हम भोपाल में कथा कर रहे थे, किसी ने आकर के न्यूज़पेपर हाथ में दिया, उसमें लिखा हुआ था नवजात बालिका 48 घंटे एक गड्ढे में पड़ी चिल्लाती रही, पूरे शरीर को चींटियों ने अपना स्थान बना दिया, चींटियों ने उसे बहुत पीड़ा दिया। अब आप यहां पर एक विचार करेंगे, भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मण। कर्म में हमारा फल है और कर्म का जो फल है उस पे अधिकार नहीं है। कर्म में तो हमारा अधिकार है, कर्म का फल प्रदान करने वाला हम नहीं, भगवान है। कर्म भर आपके हाथ में है, उसका फल तो भगवान के हाथ। हाँ, अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमारे जीवन में आता ही आता है। जैसे कई विद्यार्थियों को शिकायत रहती है, मम्मी हमने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन हमारा रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं आया। कहते हैं कि नहीं? अच्छा, कभी वो विद्यार्थी बैठ करके सोचे, आपने जितने नंबर पाने थे उतने की मेहनत की होती तो आपको नंबर मिलते नहीं। आपने मेहनत उतनी नहीं की लेकिन फल उससे ज्यादा सोच करके बैठ गए। दुनिया में वह व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहता है जो अपनी कीमत अपने आप लगाता है। अरे भाई, कीमत लगाने का समय किसी दूसरे को दो ना। वह व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहता है जो अपनी कीमत स्वयं लगाता है। कई लोगों को शिकायत रहती है, पत्नी कहती है सुबह से शाम तक घर का काम करती हूं, एक भी बार ये धन्यवाद भी नहीं देती। कई कहते हैं माता पिता की इतनी सेवा करते हैं, माता पिता ने आज तक हमें थैंक यू भी नहीं कहा। कई लोग कहते हैं परिवार का इतना ध्यान देते हैं और कोई उपकार नहीं मानता। उपकार करने के लिए यदि कर्म करेंगे तो दुखी रहेंगे, कर्म समझ करके कर्म करेंगे तो दुखी नहीं रहेंगे। तो विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए, कर्म आपके हाथ में है पर फल गुरु जी के हाथ में। इसी प्रकार से कर्म हमारे हाथ में है, उसका फल हमारे गोविंद के हाथ में। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे बुरे जो भी हम काम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, और बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। अब यहां पर आप कर्म के सिद्धांत को जोड़िए।
कर्म का सिद्धांत ये है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा कि नहीं। लेकिन जिस नवजात बालिका ने जन्म लिया, अभी तो उसने कोई कर्म ही नहीं किया। क्यों पांडे जी, अभी कोई कर्म किया उसने? जब उसने जन्म लेते ही कोई कर्म नहीं किया तो फिर उसको दुख क्यों मिला? कर्म का सिद्धांत तो यही है ना, अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता है। पर जिसने अभी कोई कर्म नहीं किया उसको 48 घंटों तक चींटियों ने काटा, बहुत कष्ट मिला। कारण क्या था? इसका मतलब यह दृश्य बताता है, इसका मतलब यह परिस्थिति बताती है कि पूर्व जन्म निश्चित। पूर्व जन्म में उसने कोई कार्य किए, उस समय उसको फल नहीं मिला तो जन्म लेते ही उसको तुरंत उसका फल भोगना पड़ा। हमारे महाराजा श्री कहते हैं, प्रारब्ध जब प्रबल होता है तो उसका फल भोग इसी जन्म में मिल जाता है, पर जब प्रारब्ध शिथिल होता है तो कई बार वो दूसरे जन्म में भी हमारे जीवन में आता है।